नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं कैसे रिवर्स VLOOKUP का यूज़ होता है। देखिए, बहुत समय VLOOKUP का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते जब कोई डाटा को लेफ्ट में जो डाटा है उसको ले आना है। जैसे इस केस में मेरे को नेम के अगेंस्ट में आईडी नंबर चाहिए, तो नॉर्मल VLOOKUP का जितना सारा फॉर्मूला है उसमें पॉसिबल ये नहीं है। देखिए, हम लोग जैसे नॉर्मल VLOOKUP का अभी फार्मूला जो है वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। कॉलम नंबर वहाँ पे अभी 2 दिया, फिर 0 दिया। तो देखिए, लेफ्ट का जो डाटा है, मतलब कोई भी सेल का लेफ्ट का जो डाटा है वो नॉर्मल VLOOKUP से आना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग इसलिए रिवर्स VLOOKUP का जो फार्मूला है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है रिवर्स VLOOKUP। मतलब लेफ्ट में भी कोई डाटा रहेगा तो भी VLOOKUP का फार्मूला से हम लोग उस डाटा को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम का अगेंस्ट में हमको आईडी नंबर चाहिए, तो हम लोग पहले पुट करेंगे इक्वल्स टू VLOOKUP, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर सेल रेफरेंस नंबर देंगे, नेम जिसको अगेंस्ट में हम लोग को ले आना है, फिर कोमा देना है। तो इतना तक सेम है। अभी यहाँ पे हम लोग चूज़ फंक्शन देंगे तो रिवर्स VLOOKUP जो है वो काम पे आएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूज़ CHOOSE, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग को सेकंड ब्रैकेट अर्थात करली ब्रैकेट ऑन करना है यहाँ पे। फिर हम लोग देखिए 1 लिखेंगे, कोमा लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे। किस लिए? नहीं, यहाँ पे देखिए 2 रेंज का यहाँ पे मतलब 2 कॉलम का यहाँ पे काम है। फिर हम लोग कोमा देंगे, फिर हम लोग नेम से आईडी नंबर को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है, नेम का जो पूरा रेंज है उसको करेंगे सिलेक्ट। देन F4 करके पूरा नेम का जो कॉलम है उसको फ्रीज कर देंगे, फिर कोमा देंगे, फिर हम लोग ये जो आईडी का जो रेंज है इस रेंज को हम लोग पूरा करेंगे सिलेक्ट। ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर F4 देके उनको भी हम लोग फ्रीज करेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर कोमा देने के बाद हम लोग 0 देंगे फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन फिर कोमा देंगे। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, क्योंकि नेम से लेके आईडी, तो नेम 1 कॉलम नंबर हुआ, आईडी 2 नंबर हुआ, तो 2 देके फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मतलब ट्रू बाय अप्रोक्स जो मैच है उसके लिए 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग को एंटर देंगे। तो ये देखिए रिवर्स में VLOOKUP का काम हुआ, आईडी नंबर आ गया। अभी हम लोग अगर चेंज करेंगे, ये जो नेम अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, उस नेम को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग का डाटा चेंज होते जाएगा। अभी सपोज हम लोग नाम को चेंज करके प्रसन्नजीत मंडल जो नाम है, सॉरी प्रसन्नजीत रॉय जो नाम है, उस नाम को हम लोग अगर पुट करेंगे तो देखिए प्रसन्नजीत राय का जो डाटा है, जो आईडी है, वो यहाँ पे शो करने लगा है। तो इस तरह से हम लोग फिर हम लोग अगर नाम को चेंज करेंगे, अपूर्वा घोष का जो नाम है उसको देंगे, तो उसका जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रिवर्स VLOOKUP का फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं और डाटा को आसान बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक फार्मूला कितना आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।